हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रुपिता बुटीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ मास्टर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अनारकली एक में कटिंग करने वाला हूँ। अनारकली की कली का क्या मेजरमेंट निकालना होता है साइज के अकॉर्डिंग, और इसमें कितना घेरा पे कितना इंच का किस तरीके से निकाला जाता है। अनारकली की पैटर्न सबसे पहले कटिंग करूंगा मैं, तो आपको पैटर्न दिखाता हूँ मैं किस तरीके से कटिंग करता हूँ। या और भी जो टेलर है वो अनारकलियों या लहंगा का जो कली होता है वो किस तरीके से कटिंग करते हैं, आज मैं स्टेप टू स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और वीडियो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि और भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको साइज बता देता हूँ। और साइज के लिए मैं आपको ये देख सकते हो आप, ये मैंने कपड़ा लिया है, इसी पे मैं पैटर्न कटिंग करूंगा मैं। पैटर्न कटिंग करने से पहले मैं आपको पहले साइज बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो 45 है, और अपर चेस्ट इसका जो रेडी मेजरमेंट में बता रहा हूँ मैं, अपर चेस्ट है इसमें वो 36 का अपर चेस्ट रेडी रहेगा। इसका वेस्ट है वो 29 रहेगा, 41 रेडी मेजरमेंट रहेगा। और इसका शोल्डर जो है वो 14 इंची इसका शोल्डर तैयार रहेगा। और इसके जो नेक है वो फ्रंट का 6 इंची का गला रहेगा फ्रंट का, और बैक गला 2 इंची का गला रहेगा, बिल्कुल छोटा सा गला है। इसकी बाजू चूड़ीदार बाजू रहेगा, मोहरी इसका 8 इंची, और बाजू की लेंथ वो 21 इंची की बाजू रखने वाला हूँ मैं इसमें। तो आइए मैं आपको पैटर्न कटिंग करके बताता हूँ। और दोस्तों इसकी आर्मोल है वो 16 इंची की रहने वाली है। ये साइज हो गया सारा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं पैटर्न कटिंग करूंगा सबसे पहले। और इसकी जो फैब्रिक की जो मेरे पास फैब्रिक आया है वो 5 मीटर है, और 5 मीटर में आपको दिखा देता हूँ फैब्रिक। दोस्तों ये फैब्रिक रहने वाली है, ये 5 मीटर फैब्रिक है। और 5 मीटर में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें जो मेजरमेंट कलियों का हिसाब किताब लगाना होता है, या और टेलर कली किस तरीके से कटिंग करते हैं, कलियों का क्या हिसाब किताब लगाया जाता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो की फाइनल लुक भी दिखाऊंगा जब ये बन जाएगा। तो आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े की चौड़ाई नाप के दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये कपड़े की चौड़ाई है, और ये कपड़े की लंबाई है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने फोल्ड कर रखा है। ये कपड़े की लंबाई है, और ये कपड़े की चौड़ाई है। इसको कपड़े की विड्थ भी बोला जाता है। तो कपड़े की जो चौड़ाई है, पहले मैं इसकी मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। ये पहले ये 43 44 का ये कपड़े की चौड़ाई है, विड्थ है, और 5 मीटर इसका कपड़ा है। तो दोस्तों जैसा कि कपड़े की चौड़ाई तो मेजरमेंट हो चुकी है, अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि इसकी जो अनारकली की लेंथ है वो 45 है। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो मैं कली देने वाला हूँ बिल्कुल अपर से शोल्डर लाइन से है, और पूरी लेंथ रहेगी इसमें। एक तो अनारकली में क्या है, योग देने के बाद, अब योग के बाद जो है आप कली का घेरा देते हो, पर मैं इसमें जो देने वाला हूँ वो है पूरा शोल्डर से रहेगा, और फुल लेंथ का रहेगा ये मेरा अनारकली। तो उसके लिए क्या करना है, आपका जो 5 मीटर कपड़ा है उसको आप सबसे पहले लेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर ले कि ये कितना लेंथ आपका कपड़ा निकल रहा है। जैसे 45 है तो ये 5 मीटर में मेरा ये 4 लेंथ निकलेगा। ये तो 4 लेंथ को आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे मेरे कपड़े की विड्थ था 43 44, आप 43 मान लो, 43 इंटू 4, 4 लेंथ निकला है तो 43 पे 4 लेंथ कर दो आप। ये 176 होता है, 176 इंची का आपका ये कपड़े की चौड़ाई हो गया ये। और ये रूख वाला है तो ये वन साइड ही कली निकलेगा। तो 176 डिवाइड आपको 18 कली, मैं 18 कली वाला बनाने वाला हूँ। आप जितना कली में बनाना चाहते हो आप उतना बना सकते हो। आप मैं इसमें 18 कली बनाने वाला हूँ, 18 कली के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो 176 डिवाइड 18 इंची, 9.5 इंची ये हमारा घेरा तैयार आएगा एक कली का। 9 इंची पर मैं ये घेरा की कटिंग कर दूंगा मैं। और इसकी वेस्ट लाइन अब मैं बताता हूँ साइज। तो शोल्डर इसका जो है, हमें शोल्डर के हिसाब से नहीं चलना होता है। इसमें जो अपर चेस्ट है वो 36 था, तो 18 कली में 36 डिवाइड 18 अगर करते हैं तो 2 इंची का एक कली होता है अपर चेस्ट के लिए। कि घेरा जो है वो 9.5 इंची का निकलेगा। इसका अपर चेस्ट जो है वो 2 इंची अगर आप करते हो तो
18 इंची का, 36 इंची अपर चेस्ट में 18 कली का। अगर आप डिवाइड करोगे 36 डिवाइड 18 तो एक कली 2 इंची का निकलेगा। और इसका वेस्ट जो है, कमर इसकी अगर 29 है, 29 डिवाइड 18 करते हो तो 1.66 यानी 1.5 इंची से थोड़ा सा ऊपर निकलेगा ये। तो मैं इसको 1.5 इंची से थोड़ा सा ऊपर ही ले लेता हूँ, या 1 पौने 2 इंची भी आप ले सकते हो। बाद में अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है तो आप जब फिटिंग साइज आप लगाते हो, फिटिंग के लिए स्टिचिंग लगाते हो, अब उस वक्त मेजरमेंट करके आप आराम से उसको फिटिंग दे सकते हो। अब जो है, अब इसकी हिप जो है वो 41 था, तो 41 डिवाइड 18 कली, तो 18 में अगर मैं 41 को डिवाइड करता हूँ तो 2.27 इंच यानी 2.25 इंची तकरीबन मान के चलो आप। एक कली हिप के पास 2.25 इंच की रहेगी ये हमारी रेडी। अब इस तरीके से सारा मेजरमेंट हो चुका है। एक मेजरमेंट इस तरीके से निकाल के आप पहले लिख लें। लेंथ का तो हो ही गया 45, लेंथ तो पूरा रहेगा। नीचे फोल्ड अगर देना है तो एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना, अगर लेस देना है तो लेस के लिए आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हो। तो मैं इसमें इसी में फोल्ड देने वाला हूँ, तो मैं 45 की जगह मैं 47 पे इसकी लेंथ कटिंग करने वाला हूँ मैं। अब 9.5 इंची घेरा मेरा रहेगा इसमें कटिंग जो होगा, और इसकी जो है अपर चेस्ट 2 इंची की एक कली रहेगी, रेडी मेजरमेंट रहेगा, तो ये 2.25 इंच पे कटिंग होगा। और ये वेस्ट जो है वो 175 है यानी 1.25 इंच की है, तो मैं इसको 2 इंच पे कली कटिंग करूंगा मैं कमर पे। और हिप पे 2.25 इंच की कली है, तो मैं 2.5 इंच की कली इससे हिप के पास कटिंग करूंगा। तो आप फटाफट मैं निशान लगा के दिखाता हूँ मैं पैटर्न किस तरीके से कटिंग होता है कलियों का, या किसी चीज़ का भी, लहंगे का, अनारकली का, आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस में चल रहा है तो बहुत सारे कली है। तो अब इस तरीके से मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये कपड़ा आप देख सकते हो, मैंने ये घेरा के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ले लिया। 9.5 इंच की घेरा था ये, मैंने कपड़े की विड्थ जो है 9.5 इंच लिया है, और लंबाई 45 था, 2 इंची में प्लस करके रखने वाला 47 था मैं। ये 47 से ज़्यादा है, 48 के लगभग में है, तो इसमें मेरा आराम से पैटर्न की कटिंग हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो इसमें आप बिल्कुल एक एक चीज़ वीडियो स्किप नहीं करना, तो ये आप तभी समझ पाओगे। सबसे पहले एक यहाँ पर ये लेंथ, ये ऊपर का निशान लगा लेना है आपने। और यहाँ से दोस्तों ये जो मेजरमेंट होने वाला है ये बहुत बारीकी चीज़ है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये मैं 45 मेरा लेंथ था, तो मैं 45 की जगह मैं 47 इंची पे निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर ये बाद में लेंथ के लिए मैं अलग से कटिंग कर दूंगा, लेंथ एक्स्ट्रा हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि इसका आर्मोल जो था वो 16 इंची था, तो 16 इंची के लिए मैं आर्मोल इस पे तो मैं 7.5 इंची पर आर्मोल ले लेता हूँ मैं। इसकी जो कमर लाइन आने वाला है वो 14 यानी 14 इंची पर आएगा, तो मैं ये 14 इंची पर निशान लगा लेता हूँ, 14.5 पे निशान लगा लेता हूँ मैं ये। और इसका जो मैं स्लीट जो जहाँ पर हिप आएगा वो 21 इंच पे आएगा। तो ये हमारा 4 निशान हो गया। अब ये तीनों को सीधा कर लेना है। ये हमारा कुछ इस तरीके से निशान आ जाएगा ये। तो अब जैसा कि दोस्तों ये अपर चेस्ट है, ये कमर है, और ये हिप है। तो अपर चेस्ट के पास था, अपर चेस्ट यहाँ पर 2 इंच का था। वेस्ट पर था ये 1.66 यानी 1.5 इंची से थोड़ा सा ज्यादा। और ये हिप के पास जो था ये 2.25 2.25 इंच का ये मेरा रेडी मेजरमेंट था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मेजरमेंट निकाले कि आपको, कई लोग क्या करते हैं यहाँ से लूज फिटिंग दे देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अपर चेस्ट पे 2 इंची है, तो ये देख सकते हो मैंने डबल फोल्ड कर रखा है इसको। तो मैं 1 इंची पर इसका निशान लगाऊंगा, तब ये 1 इंची 2 इंची हो जाना है। ये 1 इंची पर ये निशान हो गया। कमर 1.66 था, और 1 इंची से 1 सूत एक्स्ट्रा ले लेना है, तो ये निशान हमारा वेस्ट लाइन का। अब हिप के लिए 2.25 इंची था, तो 1 इंची से 1 इंची 1 सूत यानी 1 इंची 1 पॉइंट, ये हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा। और घेरे के लिए जो था दोस्तों वो ये 9.5 इंची था, तो 4.25 आता 9.5 का, ये 4.25 इंची पे ये निशान हमें लगा लेना है। यहाँ पर तो निशान हमारा फिक्स होगा
और यहाँ पर निशान ये एक्स्ट्रा कटिंग होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ मैं किस तरीके से ये। और इसकी जो शोल्डर है दोस्तों, इसकी शोल्डर देखो, अब मैं बता देता हूँ। शोल्डर इसका तो है वो 14 इंची है, 18 कली है। अगर मैं यहाँ पर 1-1 इंची की भी रखूँगा ये, तो ये आपको 18 इंची में हो जाएगा ये। तो 18 इंची नहीं रखना यहाँ पर, कम से कम अपने हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो ये देखो आप, इस तरीके से ये निशान रखना है। शोल्डर का हिसाब किताब बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये 2 इंची के लिए रखा है, तो यहाँ पर भी मैं 2 इंची का ही रखना है आपने, क्योंकि अगर आप इससे कम कर दोगे तो आर्मोल की गुलाई नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर भी 2 इंची का रखना है। और ये इस निशान को, इस निशान से पहले स्ट्रेट कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये जो हमारी कमर वाली लाइन था उसको यहाँ से अपर बस्ट में मिला देना है। उसके बाद ये वाला जो हिप पे था, हिप और कमर को मिला देना है इस तरीके से। अब जो है ये घेरे वाला और हिप को अटैच कर देना है। तो उसके लिए ये इस तरीके से ले ले आप। अगर आपके पास स्केल बड़ा है तो आप उस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। पर इधर निशान लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस पे मुझे मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अभी मैंने जो है वो रेडी मेजरमेंट रखा है इस पे। एक एक पैर का आप जितना कली ऐड करने के लिए स्टिचिंग करते वक्त जितना मार्जिन रखना चाहते हो आप उतना रख लो। मैं ये एक एक पैर का मार्जिन रखूंगा मैं यहाँ पर। ये हमारा, अब इसको इससे मिलाना है दोस्तों। ये वाला हमारा रॉन्ग है। अब कितना लोग क्या करता है आपने देखा होगा, ये कमर तक तो फेंट देते, कमर के बाद क्या करते हैं डायरेक्ट जो है ये कमर लाइन से यहाँ से मिला देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से अगर ये मिलाओगे तो आप हिप देखो कितना लूज हो जाता है। ये हिप की साइज आप देख सकते हो कितना लूज हो जाता है ये, 2 इंची। यानी अगर मैं इसको जोड़ूँ मैं तो 2.25 यानी 2.5 इंची आ रहा। तो 2.5 इंची को अगर 18 कली से आप डिवाइड करते हो, 5 इंची, सॉरी, हाँ, 4.5-5 इंची ही आ रहा है हिप। अगर आप इसको 18 कली से करते हो तो 18-5 90, 90 इंच का हिप हो जाता है तैयार। ये तो इतना, इसलिए यहाँ से ये गलत मेजरमेंट है। आपको इस तरीके से शेप वाली कलियों की पैटर्न कटिंग करनी होती है। तो अब इस निशान को यहाँ से ये इस तरीके से मिला देना है। तो उसके लिए ऐसे रख ले। ये हमारा फाइनल जो है कली का पैटर्न रेडी है। इसकी लेंथ 45 है, तो ½ इंच प्लस करके रखना, क्योंकि शोल्डर के दबाव में भी जाना है ये हमारा ये मेजरमेंट आ जाएगा। और कट जाएगा। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कितना ये फिटिंग वाली पैटर्न है ये। अब इसमें ना तो हिप के पास आपका लूजिंग आएगा, जो आपका हिप निकल जाता था, काफ़ी यहाँ पर मार्जिन लूज हो जाता था, वो आप सॉल्व हो जाना है ये।